गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। कल कहाँ थे आप लोग? कुछ लोग गायब थे। कल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ था। कल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ था। हाँ, वैदिक कहाँ थे? तो फिर कल का टॉपिक कैसे करोगे? अभी वीडियो तो अपलोड नहीं हुआ होगा। हो गया? कल का रिवाइज करा दो। चलो, वैसे अभी क्योंकि ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं, वो शायद वीडियो से देखेंगे, इसलिए धीरे 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 ही पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीक में 3 लेक्चर में जितना पढ़ाया था उतना 2 लेक्चर में पढ़ाता हूँ जनरली। इस बार भी ऐसे ही है। कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। याद करो क्या 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 फॉर्मूले पढ़ाए थे। नए कंसेप्ट क्या थे? एक पढ़ाया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है? बताओ। मैं पूछूंगा। प्रिया, माइक ऑन करो। बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax plus by plus c is equals to 0। बताओ। Pm is equal to mod of ax1 plus by1 plus c divided by part of x1 plus b1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। शाबाश। ध्रुवम, माइक ऑन करो। बताओ, इमेज ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट है आपका, क्या दे रखा है आपका? x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू, ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज मैंने बोल दी, ये इमेज आई बोल दी x2 y2। देन उसके बाद एक फॉर्मूला होता था, रिलेशन क्या होता था? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ इमेज, क्या रिलेशन होता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। 2 इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था इमेज के लिए फॉर्मूला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एम के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये x3 y3। वेरी गुड। x3 माइनस x1 अपॉन ए, y3 माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब लॉजिक बताओ मुझे। मैं क्या बोलूं? कोई भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, L1 इज इक्वल टू 0, इसकी इमेज, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन L2 इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्टिव। तो मैं पूछूंगा किसी से, पुष्टि, कल आप क्लास में थे, बताओ पुष्टि, इमेज ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज लाइन L2 इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे? आप कल नहीं थी क्लास में? ठीक है, ओके। भाग गए बच्चे। अब देखो देखो, बच्चे भाग गए, पहले 10 थे, अब 8 बचे हैं। नेक्स्ट श्रावणी, कल आप क्लास में थी, श्रावणी अटेंड करो। बताओ श्रावणी, माइक ऑन करो। हाँ श्रावणी, बताओ कैसे करेंगे? हेलो हेलो, ओ मैडम, चलो तुम बताओ कैसे निकालेंगे? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। सबसे पहले पॉइंट एन निकाल देंगे, ये एन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एन निकल गया, पहला एक पॉइंट आ गया। फिर उस पॉइंट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे, उसकी इमेज निकाल देंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी? उसकी इमेज आई हो जाएगी। और ये जो लाइन है, अच्छा एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन था ना मैंने, उसमें इमेज लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन दोनों एक ही होती है। ये चीज मैंने लिखवाई भी थी शायद आपके, क्या है? इमेज लाइन, इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की इक्वेशन क्या होती है आपकी? सेम इक्वेशन होती है, एक ही बात होती है। क्योंकि इमेज लाइन, ये इमेज लाइन होगी और ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, तो ये आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी।
तो जो इसकी इक्वेशन है वही इमेज लाइन की इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लाइन L1 इजिकल्स टू 0 और L2 इजिकल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n निकालूंगा। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दूसरा इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो, x की वैल्यू 0 रख के y का कोई पॉइंट मान लो, और इस पॉइंट की इमेज इस लाइन से निकाल लूंगा इस फॉर्मूला से। यदि स्टैंडर्ड दे रखे तो डायरेक्टली कर सकते हो, अपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें स्टैंडर्ड दे रखा था, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर इस वाले फॉर्मूले से अपन इमेज निकाल के, ये इमेज हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन रिफ्लेक्टेड है। एक और टाइप का क्वेश्चन बताया था, लेट्स अज्यूम करो कि कोई भी लाइन है, रे है, वो किसी पॉइंट A, B से आपका क्या है स्टार्ट होती है, और कोई एक लाइन मिरर है, ये लाइन मिरर है L इजिकल्स टू 0, ये स्ट्रेट लाइन मिरर है, तो उसके ऊपर किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दूसरा पॉइंट आपका क्या है P है, ये Q है, C, D से रिफ्लेक्ट होती है। तो उस केस में कौन बताएगा? हाँ प्रिया बताओ, कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जल्दी से बताओ प्रिया। हाँ पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। देखो एक पॉइंट से इंसिडेंट और दूसरे पॉइंट से रिफ्लेक्टेड, भूल गई हो? वेरी गुड, इस पॉइंट की इमेज निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये इमेज है तो ये लाइन हो जाएगी, और आपको मैंने बताया था कि इमेज लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन दोनों सेम है, तो ये पॉइंट हो जाएगी, ये A', B' हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका P', Q, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन या फिर रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली मेरे को इंसिडेंट रे की निकालने हैं, तो इस Q की इमेज निकाल दूंगा लाइन के रेस्पेक्टिव, तो ये Q' हो जाएगी, और इसको आगे खींचूंगा तो ये आपका क्या होगा PQ', ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे। यही कंसेप्ट सिखाए थे, क्या ये सारे कंसेप्ट क्लियर है बच्चों सबको? याद हुए सारे पॉइंट्स? ठीक है, मेनली ये सही चीजें बताई थी मैंने, नोट कर लो, नोट करना है तो किसी को, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज। स्टार्ट करूँ रफ करके? बहुत ही छोटा है यार ये तो, इसका रिमोट लेके आना। ब्लैक वाला, छोटा, दोनों एक लिया कोई भी, हाँ तो ये लिया कोई भी। ठीक है, अब ये बोर्ड में बड़ा भी, साइज भी बड़ा है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन हो गई थी ना, क्या होती थी, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, लाइंस ऐसी मान लो, ये लाइन कुछ ऐसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनकेस मान लो गलती से पता चले कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच में डिस्टेंस आपकी क्या होगी, जीरो। डिस्टेंस किस में पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये मैंने क्या बोल दी कि इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इजिकल्स टू जीरो एंड दूसरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इजिकल्स टू जीरो। तो मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये डिस्टेंस आपकी क्या मैंने बोल दी डी है, तो यही डिस्टेंस रहेगी पैरेलल लाइंस के बीच की। तो इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर कैसे मेथड कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकाल के इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, वैसे ही फॉर्मूला होता है। तो बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय मोड ऑफ c1 माइनस c2 अंडर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट का यूज करके मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम कर देता हूं, एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट किस टॉपिक बनेगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कोई पैरेललोग्राम है, आपको पता है पैरेललोग्राम का, ये मैंने बोल दिया ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको पता है क्या होता है, पहला तो क्या होता है आपका, ये ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है, उनके बीच का एंगल साइन थीटा हो गया। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के केस में, ये मैंने बोल दी आपकी P1 और ये दूसरी मैंने बोल दी आपकी P2। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक थीटा। याद है, ये दोनों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड वाले केस में, ये स्टैंडर्ड केस में। अब क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, क्वेश्चन नहीं है वैसे ऐसे ही, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by four lines y is equals to m1x plus c1, y is equals to m1x plus c2 and y is equals to m2x plus d1 and y is equals to m2x plus d2। तो ये चार पैरेलल लाइंस होगी, ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस। तो ये आपकी y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 है, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c2 है, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस d1 है और y इज इक्वल्स टू m2x प्लस d2 है। अब इन दोनों पैरेललोग्राम के बीच का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जनरल मेथड क्या होगा, तुम लोग को यदि कुछ फॉर्मूला नहीं पता हो तो कैसे करते, तुम पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, फिर उसके बाद स्लोप से एंगल निकालता, लेंथ भी जाता है कि नहीं जाता। लेकिन ये क्या कर सकते हो, देखो ये है आपका क्या, ये दो पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस पता है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन किससे निकलेगी, ये P1 ये P2, P1 P2 इंटू कॉसेक थीटा से हम डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो इसका जो एरिया है, डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैं बोल देता हूँ ABCD, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा ही है, क्या जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस T1 माइनस C2 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, D1 माइनस T2 अपॉन दोनों का स्लोप का डिफरेंस M1 माइनस M2। डायरेक्टली आप आंसर दोगे। मॉड्यूल में कई क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्टली आप आंसर दोगे, लॉजिक जानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, छोटा सा फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको याद होना है,
चाहिए, याद होना ही चाहिए। डन, लिख लिया बच्चों? कोसेक थीटा बोला ना, साइन कहाँ है? ये तो P1 P2 होता है ना, लेंथ तो परपेंडिकुलर की फॉर्म में बताया तो था, याद करो। हाँ, अपोन है ना, डेरिवेशन काम का नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बोला है, याद रखने को। कुछ नहीं करना, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, मॉड्यूल में कई क्वेश्चन भी हैं, आप डायरेक्टली देखोगे पता चल जाएगा। लिख लिया बच्चों? आज के लेक्चर के बाद डे 2 कर लेना, डे 4 कर लेना। एक्चुअली काफी कंसेप्ट एक्चुअली लिंक है इसमें, इस चैप्टर में काफी कंसेप्ट ऐसे हैं जो लिंक हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नहीं बने आपसे, कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे तब उसके बाद आराम से बन जाएंगे, जैसे अभी तक हमेशा बनता हुआ है। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम यही होती है कि लिंक बहुत सारी चीजें होती हैं, लिंक बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब तक पूरी चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक हो सकता है चीजें नहीं बने। अब ये तो क्या दे दिया ऐसा, अब मान लो यदि जनरल इक्वेशन में दे रखी है, उस केस में क्या करोगे, तो मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय द लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इजिकल्स टू 0 एंड, हाँ कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो a2x प्लस b2y प्लस d1 इजिकल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इजिकल्स टू 0। तो एक मेथड तो क्या है, आपको इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, या फिर जिसका डायरेक्टली एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, लेकिन यहाँ पे M1 माइनस M2 इससे निकालूंगा तो क्या जाएगी A1B2 माइनस A2B1। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। लिख लो फटाफट से, लिखा बच्चों घर वालों? सर बाकी है, लिखो जल्दी से लिखो। हेडिंग लिख लेना सम स्टैंडर्ड एरियाज, ये जो टॉपिक चल रहा था ना इससे पहले, यहाँ पे लिख लेना सम स्टैंडर्ड एरियाज, मैं सारे बता देता हूँ, जो एज ए ट्रिक की तरह हम लोग यूज करेंगे, एज ए रिजल्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे ये सारे कंसेप्ट। अब मान लो थर्ड फॉर्मूला, मान लो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ये तीन लाइंस एक ट्राइंगल बनाई, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, ये ट्राइंगल बनाए, तो बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी तक ये निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बाद आपका क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाता था, तो कितना बड़ा जाता था कि नहीं जाता था,
टाइम टेकिंग था, कम से कम 2 मिनट्स तो लगती थी, 2 या 3 मिनट्स भी लग सकती थी, क्योंकि पहले 2 लाइन का इंटरसेक्शन फिर एरिया निकालना, तो 2 से 3 मिनट्स लगती थी। लेकिन अब डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूँ, लिख लो इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC formed by the lines y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2 plus and y is equals to m3x plus c3। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? इसका एरिया डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मोड ऑफ समेशन ऑफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 का मोड। समेशन क्यों लगा है, क्योंकि सारा हो जाएगा c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर प्लस m2 माइनस m3 प्लस c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर फॉर m1। तो ये आपका क्या, फॉर ऑल 3 पेयर्स। डायरेक्टली अपन आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 दे रखा था। अरे ये क्वेश्चन कराया था ना, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। ये क्या बना था, रोम्बस बना था। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्यों बना था, क्योंकि ये आपका क्या, ये सेम आ रहा था। लेकिन ऐसा बोलूं, मोड ऑफ ax प्लस मोड ऑफ by इज इक्वल्स टू स्क्वायर, तो ये क्या, इस केस में क्या बना था, स्क्वायर बना था। इस केस में क्या बना था, रोम्बस बना था। तो इसका भी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल देता हूं। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ रिजल्ट, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ फोर्थ रिजल्ट, एरिया ऑफ रोम्बस formed by the lines, formed by the lines a mod of x plus b mod of y plus c is equals to 0 is given by mod of 2c square upon ab। डायरेक्टली आता है। वेरीफाई करो, 2 क्वेश्चन करवाए थे, दोनों के में सब काम कर रहा है क्या, दोनों में काम कर रहा है क्या, ये चेक करो। अरे एक क्वेश्चन कराया था ना, 2 mod x प्लस 3 mod of y इज टू 12, वो करवाया नहीं था क्वेश्चन, शायद नहीं दिया फिर तुम्हें, वो नहीं दिया था। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। एक क्वेश्चन था शायद, ये दिया था मैंने, मुझे ध्यान है। ये क्वेश्चन नहीं किया था क्या, 3 mod of x प्लस 4 mod of y इज टू 12, 24 स्क्वायर यूनिट आया था। हाँ, 3 mod of x प्लस 4 mod of y इज टू 12, आपका क्या है 12, तो उसका एरिया निकाला था 24 स्क्वायर यूनिट। तो चेक करो उसमें काम कर रहा है क्या ये चीज। आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, मतलब अपना ये फॉर्मूला आपका क्या अप्लीकेबल है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equals to 0 and coordinate axis is ax plus by plus c is equals to 0 coordinate axis। इस केस में क्या करते थे, सबसे पहले x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते थे। तो टाइम कम से कम 1.5 मिनट तो लगती थी उस केस में। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है आपका सी स्क्वायर अपॉन 2ab। लिख लो, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। लिखे बच्चा सारे रिजल्ट, कौन सा, ये प्रूव करने दिया था क्या, तो 1 लाख एरिया। अच्छा तुम्हारी 10th क्लास में, अच्छा 10th क्लास में भी पूछ ले। चलो क्वेश्चन लिखो। अब मैं एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन में देता हूं, मैं रब कर दूं, लिख लिया तो
गुड। वैदिन, तुम्हारा दोस्त कृष्णा तुम्हारा ही दोस्त है ना? ठीक है, आज बड़ी बुराई कर रहा था तुम्हारी। लिखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if the equation of sides are x upon a plus y upon b is equals to 2, x upon b plus y upon a is equals to 2, x upon a plus y upon b is equals to 4, and x upon b plus y upon a is equals to 4, where a is not equals to b is। ये जानबूझ के उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है चारों लाइंस ऐसी सेम सेम पैटर्न की। अब देखो, यदि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिया होता, नहीं होता, तो इसको फॉर्मूला फाइंड करने में इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये ए बी की टर्म्स में है, वेरिएबल की टर्म्स में, तो आंसर भी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। निकालो आंसर। कौन सा वाला लगाऊं आपका? y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला लगाऊं या फिर ax प्लस by वाला लगा दो? ax प्लस by वाला लगा दो। सिंपलीफाई इस, तो फाइनल आंसर क्या ये आ गया बच्चों, 4a² b² अपॉन b² माइनस a²। क्या यही आंसर है सबका? आ गया? हाँ ना बोलो गर्ल्स। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। कौन से फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्या सबका आ गया? अरे कुछ तो बोलो गर्ल्स, आवाज नहीं आई। वेरी गुड। चलो ये बेसिक सम था। अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आप विद इन सेकंड्स में आंसर निकाल दोगे, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता, मान लो यही क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला में करता तुम लोगों से, तो तुम लोग इसको सोल्व करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लेते। तो यही बेनिफिट होता है। तो काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम लोग पहले सोल्व कर लेते हो सकता है तुम लेंथी मेथड से करोगे, लेकिन पढ़ने के बाद वो हो सकता है वही क्वेश्चन आप दोबारा करोगे तो बहुत शॉर्ट से होगा। तो एक बार ट्राई करके देखना, जब आप ये पॉइंट पढ़ लिया है ना, तो पॉइंट के दोबारा क्वेश्चन आप करके देखना कि काफी क्वेश्चन ऐसे हैं तुम बहुत शॉर्ट में कर सकते हो जो बहुत लेंथी किए थे। वैसे जब स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से स्ट्रेट लाइन करोगे तो पता चलेगा कि तुमने कितने लेंथी मेथड से किए थे। तो बस वो चीजें लिंक होती है, टेंशन मत लिया करो इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines x plus 3y minus a is equals to 0, if the area of parallelogram formed by the lines x plus 3y minus a is equals to 0 and 3x minus 2y plus 3a plus 9 plus 3a plus 9 is equals to 0 and x plus 3y plus 4a and x plus 3y plus 4a is equals to 0 and 3x minus 2y, 3x minus 2y plus 7a is equals to, लाइन ही लिख रहा हूं बेटा, मैंने क्या बोला है? इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइंस, ये 4 लाइंस है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइंस x plus 3y minus a is equals to 0, 3x minus 2y plus 3a plus 9 is equals to 0, x plus 3y plus 4 is equals to 0, 3x minus 2y plus 7 is equals to 0। ये 4 लाइन लिख ली यहाँ तक? यहाँ तक लिखा? Yes.
ठीक है, इज 25 स्क्वायर यूनिट। If the area of parallelogram formed by the line is 25 square unit, then find possible values of A. Then find possible values of A. Then find possible values of A. A की वैल्यू निकालो। कितनी वैल्यू आ सकती हैं? 4 वैल्यू आ सकती हैं, क्योंकि मोड के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा। काफी टाइम ले लिया बच्चों, मेरे को लगता है मेरे को ही सोल्व करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, तो ये चार लाइन, एक 5 है, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, 11/4 आई थिंक, -11/4 सही है। और वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है कत्तन। क्या है आपका, ये जो लाइंस है देखो, ये और ये पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों से पैरेलल लाइन से बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेलल लाइन से बन ठीक है, गुड। पैरेलल लाइन से बनेगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, C1 - C2 इंटू D1 - D2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा एरिया मॉड ऑफ C1। C1 का मतलब क्या आ जाएगा, ये पहली वाली लाइन में आपका क्या होगा, -A, माइनस C2 का मतलब आपका क्या आ जाएगा, -4A। या C2 - C1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। D1 का मतलब क्या आ जाएगा, 3A + 9 माइनस D2 का मतलब 7A अपॉन A1 B2। A1 क्या है आपका 1 इंटू B2 की वैल्यू क्या है आपकी -2 प्लस A2 B1। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, और ये B2 है, माइनस A2 B2 माइनस A2 का मतलब क्या आ जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। A2 की वैल्यू क्या आपकी -3 और B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, उसकी वैल्यू क्या आपका 25। तो ये माइनस को खा जाओ, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका मोड ऑफ 5A इंटू ये क्या जाएगा आपका 4A - 9 कर दो। क्यों, क्योंकि ये माइनस और माइनस दोनों खा गया, अपॉन ये कितना जाएगा -2 -9। तो ये क्या जाएगा आपका -11, ये भी खा जाएगा, इसकी वैल्यू 25। तो ये मोड खा जाएगा, तो इसको बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा आपका 25। 5 से 5 कैंसिल हो गया 5, तो क्या बोल सकता हूँ, ये आपका 4A² माइनस 9A अपॉन 11 का मोड खा जाएगा इजिकल्स टू 5। तो मोड को खोलूंगा तो क्या जाएगा आपका 4A² माइनस 9A प्लस इजिकल्स टू +-55। क्योंकि मोड खोलूंगा तो प्लस माइनस होगा, तो दो वैल्यू क्या बनेगी, 4A² माइनस 9A इजिकल्स टू 55, और दूसरा क्या जाएगा आपका 4A² माइनस 9A इजिकल्स टू -55। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 4A² माइनस 9A माइनस 55 इजिकल्स टू 0। फैक्टराइज हो रहे 210 बनाने वाले 21 और 11, अरे फैक्टर्स हो रहे हैं ना 210 55 इंटू 4 आपका क्या है 220 हो रहे, 220 बनाने वाले आपका क्या आएगा 20 और 11, तो 4A² माइनस 20A प्लस 11A माइनस 55 इजिकल्स टू 0। तो क्या आपका 4 कॉमन ले लिया, 4A कॉमन ले लिया, तो A - 5 प्लस 11 कॉमन ले लिया, तो A - 5 इजिकल्स टू 0। तो A की वैल्यू या तो क्या जाएगी 5, और A की वैल्यू आपकी -11/4। दो वैल्यू तो यहाँ से आ जाएंगी, तो इसको सोल्व करूंगा तो 4A² माइनस 9A प्लस 55 इजिकल्स टू 0। तो क्लियरली इसका क्या बोलो, D < 0 मतलब नो रियल। तो मतलब A की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा।
अब ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आप लोग किस पे भरोसे बैठे थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब वैल्यू नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा नहीं, इसलिए फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। आया समझ में क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला? हाँ ना बोलो बच्चों। Yes. Yes. ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, ट्राइंगल पे भी देता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लेकिन उसकी लैंग्वेज बना के देता हूँ। लिख लिया तो डन बोलो, हम आगे बढ़ते। Yes. गर्ल्स हाँ सर। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मिक्स करके दिया था उन्होंने। इफ m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन भी बड़ी अच्छी सी दे रखी थी, बहुत ही अच्छी लगेगी तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इजिकल्स टू 0। बहुत ही इजी सी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। m1 m2 इसके रूट दे रखे हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the lines y is equals to m1x, y is equals to m2x and y is equals to 2। आंसर बड़े अच्छे से दे रखे थे। √33 प्लस √11/4, √33 माइनस √11/4, √33 प्लस √11, √33 माइनस √11, इस फॉर्म में आंसर दे रखे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी है, काफी लॉजिक लगा के आप काफी शॉर्ट भी बना सकते हैं इसको। देखो फिगर बना के देखे तो फिगर कैसे होगा? y इजिकल्स टू m1x, कोई एक लाइन ये होगी, y इजिकल्स टू m2x, मान लो मुझे नहीं पता कौन सी लाइन है, ये दूसरी लाइन मैंने क्या बोल दी, कुछ ऐसी बोल दी, y इजिकल्स टू m1x, y इजिकल्स टू m2x, और ये आपकी क्या हो जाएगी, y इजिकल्स टू 2। अच्छा m2x फिर इधर बनाओ, ये होगी y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x और y इज इक्वल्स टू, इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, ये एरिया टाइप से निकालना है। वैसे ये लाइंस बड़ी आसान है, ये पॉइंट 0 0 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से बहुत आसानी से निकल जाएगा। 0 0 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये हाइट 2 है तो बस इन डायरेक्टली मुझे क्या करना है, बेस निकालना है। सर हाँ बच्चे, फॉर्मूला C1 C2 भी चाहिए थे इसमें ना। C1 C2 नहीं है तो बना दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, C1 C2 0। अरे क्या बात करते हो यार वैदिक, मैडम C1 भी 0 पुट करें तो 0 है। लेकिन सब में तो 0 नहीं आया ना। हाँ ठीक है सही है।
हाँ बिल्कुल सही, इस टाइप से। तो पहली इक्वेशन बोलो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, तो c1 की वैल्यू 0। दूसरी इक्वेशन बोलूँ y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो c2 की वैल्यू भी 0। और तीसरी की आपकी y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 2, तो m3 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 एंड c3 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। सबसे बढ़िया ये चीज होगी। अब उस केस में याद है तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था आपका, हाफ इंटू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3 प्लस c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस m1। जो जो वैल्यू पता है वो रख दो। कौन कौन सी पता है, c1 c2, तो ये क्या जाएगा आपका हाफ ऑफ, ये क्या जाएगा आपका 0 प्लस c2 c3, तो ये क्या जाएगा आपका 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस 0 प्लस c3 माइनस c1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन m3 0 माइनस m1। तो इससे क्या बोल सकता हूं आपका 1/2 ऑफ, ये क्या जाएगा 4 अपॉन m2 प्लस 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन m1 कर दो। तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2, 4 कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 अपॉन m1। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2 इंटू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। अब देखो इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इजिकल्स टू 0। इसके रूट मैंने बोल दी m1 और m2। तो इससे क्या बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ √3 प्लस √3 प्लस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 की वैल्यू क्या जाएगी √3 माइनस 1। तो क्या इससे मैं m1 माइनस m2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कौन सी चीज? हाँ रूट डी बाई ए क्यों करूँ मैं, m1 प्लस m2 रूट डी बाई ए इधर, हाँ ठीक है एक ही बात है, वो इससे डायरेक्टली करूंगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। तो इससे सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और √3 प्लस 1 तो 3 प्लस 4 प्लस 4 √3 माइनस 4 इंटू √3 माइनस 1। तो क्या जाएगा आपका 7 प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 प्लस 4, तो 4 √3 से 4 √3 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका √11। तो इसकी वैल्यू रख दूंगा, सबकी वैल्यू रख दूंगा, तो ये क्या जाएगी आपकी 2 इंटू √11 अपॉन m1 m2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी √3 माइनस 1। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो क्या करूँ 2 इंटू इसको क्या करूँ √11 को क्या कर दिया √3 प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो क्या जाएगा आपका 2 इंटू √11 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका √33 प्लस √11। इसी फॉर्म में दिया था ये आपका। अब देखो लकीली ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जिससे आप निकाल लोगे। लेकिन यदि आप ये फॉर्मूले के बिना करते और उस केस में यदि m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करते, क्योंकि देखो ये तो आपके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका क्या दे रखा है आपका हाइट तो दे रखी है 2, बेस के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ता है। यहाँ पे मतलब दोनों के आपका क्या कौन से कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन और इस लाइन को सोल्व करना पड़ता है, इस लाइन को सोल्व करना पड़ता। तो उस केस में आपका m1 m2 की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप से आती, तो फिर वहां से आना बड़ा डिफिकल्ट होता। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है कर लो ऐसे क्वेश्चन सारे, मैंने 5 टाइप के बता दिए।
लाइन से बने हुए ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम से बने मतलब पैरेलल लाइन से बने हुए क्वाड्रिलेटर का एरिया, सारी चीज में ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली याद करना और डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को। नोट करो जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, उन पे क्वेश्चंस किए नहीं थे, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। नोट हो गया, मैं रब करूं? होमवर्क लिखो कुछ इजी क्वेश्चंस, होमवर्क लिखो कुछ इजी क्वेश्चंस। पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस, होमवर्क है ये, सारे इजी इजी क्वेश्चंस है फॉर्मूला याद करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन x माइनस √3y प्लस 4 इज टू 0। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे। ये होमवर्क क्यों दिया है, जानबूझ के दिया है मैंने, जिससे तुम्हें फॉर्मूला याद हो सके। सेकंड क्वेश्चन, ये 11th की एनसीईआरटी का है, जो कि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, if p is the length of perpendicular from origin, p is the length of perpendicular from origin to the line x upon a plus y upon b is equals to 1, देन प्रूव दैट में देता हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा किस टाइप से होगा। प्रूव दैट में देता हूं, देन प्रूव दैट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर। बोलो होमवर्क करोगे अभी करोगे? 11th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बोलो अभी करना है होमवर्क करना है? चलो होमवर्क कर लिया, लिखो फटाफट से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में 11th में, मान के चल लो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना आपका, ये जो लाइन है पैरामीट्रिक फॉर्म में है आपका, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो bx, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देना, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है, थोड़ा मैनिपुलेशन है। चलो थर्ड क्वेश्चन, पहले भी पहला तो बताना ही नहीं था, दूसरा क्वेश्चन करना था, तीसरा कर लो। ये भी तुम डिसाइड करोगे होमवर्क करना है क्या करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस was perpendicular distance, was perpendicular distance from the line 3x minus 4y minus 12, 3x minus 4y minus 12 is equals to 0 is 3 unit। निकाल लोगे? बोलो होमवर्क करना है अभी करना है? लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मैं मानू, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मैं क्या मान लो, तो आपका एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिया मैंने, आपका क्या है अल्फा कोमा 0। अब उसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करूं आपका 3 अल्फा माइनस 4 0 माइनस 1 माइनस 12 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 अल्फा माइनस 12 अपॉन 5 का मोड इज इक्वल टू 3। मोड खोलूंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो कितने पॉइंट्स आएंगे आपके पास? 2 पॉइंट्स आएंगे। कर लोगे? होमवर्क दे दूं बच्चों? ठीक है नेक्स्ट। दो आंसर बता दो या फिर तुम करोगे अपना वेरीफाई करोगे नेक्स्ट टाइम?
मोड खुलेगा ना। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है, ये लाइन ऐसे देखो ना, लाइन की स्लोप देख, इसकी स्लोप आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप लाइन की इक्वेशन है x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, आपकी -12 और y इजिकल्स टू 0। हाँ हाँ, कोई भी लाइन क्यों बनाऊं जी, लाइन इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। y इजिकल्स टू 0 पे x की वैल्यू आपकी क्या है 4, और ये लाइन होगी, तो इसकी क्या दे रखा है आपका, x एक्सेस पे कोई पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक यहाँ पे, 2 पॉइंट हो जाएंगे ना, 3 यूनिट हो जाएगी, तो एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, 2 पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जिससे यूनिट 3 आ जाएगी। ऐसा हो, आया आंसर बच्चों, आंसर है, निकाल लेते इतनी देर में तो आंसर। वैदिक बोल रहे हो कुछ? -1,0 और 9,0, बिल्कुल सही आंसर है। -1 आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, -1,0 और 9,0। इजी क्वेश्चन तुमसे ही प्रैक्टिस करवाने हैं मुझे, मैं उठूंगा सिर्फ अच्छे क्वेश्चन करने को लिए। चौथा क्वेश्चन लिखो, चलो चौथा ये मैं करवा देता हूँ, फोर्थ अभी ट्राई करो, ये अभी ट्राई करो, फोर्थ वाला अभी ट्राई करो। If the vertex of an equilateral triangle is 1,2, if the vertex of an equilateral triangle is 1,2, if vertex of an equilateral triangle is 1,2 and equation of its opposite side is 3x plus 4y is equals to 6, then find its area, then find its area। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लॉजिक किसी को स्ट्राइक हुआ? हो गया, ठीक है, करो फटाफट आंसर निकालो। देखते आया आंसर घर वालों? आंसर आया कोई भी? इक्वलेट क्या आंसर है? इक्वलेटेड ट्रायंगल है, इसकी वर्टाइसेस दे रखी है और अपोजिट साइड दे रखे है, तो इससे क्या खींच सकता हूं, इससे ये परपेंडिकुलर खींच सकता हूं H। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये A B C और ये M, तो बोल सकता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब AM, उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं, मोड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A² प्लस B² का अंडर रूट। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए की वैल्यू क्या आपका, क्या है आपका 3 इंटू x1 का मतलब 1 प्लस 4 इंटू 2 -6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा वैल्यू, 3 प्लस 4 आपका क्या, 3 प्लस 8 आपका क्या जाएगा, आपका 11 -6 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 ही आ रही है क्या? ठीक है, तो ये क्या होगी, h की वैल्यू 1 है, तो h की टर्म्स में याद है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ h की वैल्यू क्या आती है, h² √3 होता था, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन √3 स्क्वायर यूनिट।
किसी का आंसर था? मेथड सही था। किसी का नहीं है आंसर है? हे भगवान, सरप्राइजिंग। घर पे किसी का आंसर नहीं आया था? हाँ, तुक्के पास। अच्छा, तुम सब लोग फालतू में गधे गधे वाले लेंदी मेथड तो नहीं लगा रहे थे ना कहीं? नहीं नहीं, तुमने तो ये लगाया, लेकिन बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ यार। ये पता नहीं अब कैसे पढ़ते हैं। अब घर पे आंखों के सामने होते तो पता होता, मैं पकड़ के पिटाई करता मैं इनकी। अब घर पे बैठे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों? नोट किया? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? गर्ल्स, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस फ्रॉम पॉइंट 0,1 from point 0,1 which is at unit distance from another point 2,2। मतलब इस 0,1 से पास होने वाली लाइन की वो इक्वेशन फाइंड करो जिसकी 2,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या आपकी, क्या जिससे परपेंडिकुलर, उससे 2,2 से डिस्टेंस आपकी क्या दे रखी है? आपकी 1 यूनिट। क्या देख रहा पीछे? कुछ फॉर्मूला चाहिए मुझे, बता कौन सा फॉर्मूला, क्या स्ट्राइक हुआ? 3 वेरिएबल का है। 0,1 से पास होने वाली पॉइंट फॉर्म में मान लो। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। 0,1 कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई लाइन पास होने वाली लाइन है, उसकी आपको क्या करनी, इक्वेशन फाइंड करनी, जिसका कोई अनदर पॉइंट है 2,2। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या 1 है, तो एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, 2 ही लाइन बनेगी। सबसे पहले फिगर ऐसा बनेगा। फिगर बनाए बच्चों ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ए बोल देता हूं। सबसे पहले तो क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 0,1। 0,1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, मतलब mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट P 2,2 इज दे रखी 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या जाएगा आपका, 2 इंटू एम माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। सही किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? तो क्या जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, मतलब 2m प्लस 1
का मोड इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। मोड हटाने के, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर, माइनस 2x माइनस वन। हाँ, तो क्या जाएगा, ये बोल सकता हूँ 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू जीरो। मतलब m कॉमन ले लिया, 3m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। मतलब m की वैल्यू या तो क्या जाएगी जीरो, या फिर m की वैल्यू 3। तो m इज इक्वल टू जीरो पे इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल सकता हूँ। तो उस केस में क्या जाएगी आपकी, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे हो सकता है, एक ही लाइन y माइनस वन, वाई इज टू वन। अच्छा हाँ, हो गए ना, 2,2 है ना, देखो ये 2,2 से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन हो रही है, तो समझ में आ रहा है y। तो y माइनस वन इज टू जीरो। और दूसरी m इज टू आपका क्या है, 4/3। m इज टू 4/3 पे इक्वेशन ऑफ लाइन 4/3x माइनस वाई प्लस वन इज टू जीरो। मतलब आपका 4x माइनस 3y प्लस 3 इज टू जीरो। किसके आंसर थे, किसी के आंसर थे बच्चे ये, वेरी गुड वैदिक। और किसी का आंसर, और किसी का नहीं था आंसर। भगवान, पढ़ना लिखना छोड़ दिया सब बच्चों ने। लिख लिया बच्चों, अरे हाँ ना बोल दो यार। मतलब मैं गलती करता हूँ क्या पूछ के तुम लोगों से, मेरे को, मैं ऐसा करना चाहिए, चुप नहीं नहीं, मेरे को ऐसा करना चाहिए, आते ही आके बस धड़ाधड़ पढ़ा देना चालू करना चाहिए, तुम लिखो या नहीं लिखो। चलो एक सोचने वाला क्वेश्चन देता हूं मैं। Two mutually perpendicular lines are drawn from the point AB. Two mutually perpendicular lines are drawn from point AB. Two mutually perpendicular lines are drawn from point AB and enclose an isosceles triangle and these enclose enclose an isosceles triangle with the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, and these close an isosceles triangle with the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, then find its area. मतलब पॉइंट का नेम देनी है Point AB, A कॉमा B। इसकी और लिखो इसकी दूसरी लैंग्वेज, इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज लिख लिया पहला वाला पार्ट। सेकंड, इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल
इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, right angle isosceles triangle, if ortho center of right angle isosceles triangle is a comma b, if ortho center of right angle isosceles triangle, ortho center of right angle isosceles triangle पता है कौन सा होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे आपका क्या है, राइट एंगल बन रहा है, मतलब ए बी, और यही से तो क्या था, इस पॉइंट से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन थी। एंड इक्वेशन ऑफ हाइपोटेनियस, and equation of hypotenuse is x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. Equation of hypotenuse is x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. Then find area of triangle, find area of triangle, find area of triangle ABC, find area of triangle। किसी को स्ट्राइक हो तो आई थिंक ये 20 सेकंड में स्ट्राइक हो सकता है, सही डायरेक्शन में सोचो तो 20 सेकंड में स्ट्राइक हो सकता है। क्या देख रहा है पीछे? नॉर्मल फॉर्म। कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। गदन नहीं है घर पे? बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। तो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तुक्का मारा है, लॉजिक से किया है? मेरा तो नहीं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है थोड़ी है कि ये जो लाइन है नॉर्मल फॉर्म है, ये लिखा थोड़ी है कि लाइन नॉर्मल फॉर्म में है। सोचा सही है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा सही नहीं हो पाया। इधर देखो, अब यहां से क्या पहला पार्ट क्या है, इस पॉइंट से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन दी है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन दी है, और ये तीसरी लाइन है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये नॉर्मल फॉर्म है। पहली चीज, ये चीज अपनी तरफ से कोई भी चीज अज्यूम नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखो। किसी ने ये नॉर्मल फॉर्म अज्यूम कर ली होगी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीधी पी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं है। ये एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस पी इक्वल्स टू 0 जानबूझ के दे रखी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, जिससे लोग आंसर पी स्क्वायर मिले। लेकिन ये कहीं नहीं मेंशन, कहीं नहीं मेंशन, इट इज नॉट मेंशन्ड that this is normal form of straight line। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल याद है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता था? ये सर्कम सेंटर होता था ओ, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो ये मैं बोलूं H, तो ये H होगा, और ये भी क्या होगा आपका H होगा कि नहीं होगा? और H इनडायरेक्टली क्या होता है? H इनडायरेक्टली क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, और या फिर रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल भी बोल सकता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये क्या जाएगा? हाफ इंटू 2H इंटू H, मतलब आपका क्या है? H स्क्वायर।
एच स्क्वायर होगा, और इनडायरेक्टली मुझे एच निकालना था, तो एच स्क्वायर है मतलब मोड ऑफ एच स्क्वायर का मतलब वो बोल सकता हूँ एक्स की जगह क्या रख दूँ, ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा माइनस पी अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा माइनस पी का होल स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन था, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती क्या ऑप्शन दिए होते तो तुम ये चीज सोच सकते थे। वैसे यहां तक सोचा था इसने आंसर, वो भी आपका आंसर सही था, लेकिन फिर वो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया था कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ए पहला यही था पी स्क्वायर, ऑप्शन ए पहला पी स्क्वायर ही था, लेकिन एक चीज याद रखो उसने ए कोमा बी वेरिएबल दे रखा है, तो मतलब आंसर में वेरिएबल दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंक्लूड होगा, तभी उसने वेरिएबल के टर्म्स में दिया है। समझ रहे हो ये चीज, गलती रियलाइज हुई वैदिक? नहीं समझ आया कैसे है। स्टेप सेकंड देखो, ये एच है, ये एच है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है ना, क्या लिखवाया था, एच स्क्वायर मैंने लिखवाया था डायरेक्टली, याद है? हाँ और एच क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इनडायरेक्टली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आंसर। अब बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो पी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये उसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इस केस में मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ता प्रॉपर तरीके से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के वो आंसर दिया है बस। क्लियर है बाकी लोग? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी में, आईआईटी में पूछा गया ये क्वेश्चन इस पैटर्न का। इफ द लाइंस x plus 2y plus 3 is equals to 0 and x plus 2y minus 7 is equals to 0 and 2x minus y minus 4 is equals to 0 are three sides of a square, 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 then find equation of its fourth side, then find equation of its fourth side। then find equation of its fourth side। अच्छा, अभी मैंने कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस नहीं करवाई है, तो डे 2 में काफी क्वेश्चन कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस के हैं, तो वो उससे कर सकते, वो छोड़ सकते हो तुम चाहो तो, या फिर पढ़ लेंगे अपन लोग नेक्स्ट टाइम। प्लस 6 और दो लाइन बनेंगी, गलती यहीं पे होगी। मोड है ना, तो कब कितनी बार याद करवाना पड़ेगा, हर बार मोड की गलती थोड़ी होती है यार। देखो क्या दे रखा है आपका, ये जो लाइन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, लेट्स अज्यूम करो, मैं ऐसे बना लेता हूं, ये मैंने बोल दी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है। तीसरी लाइन में मान लेता हूँ, लेट्स ये मान लो, ये मान ली मैंने 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब चौथी लाइन क्या होगी, ये बनेगी स्क्वायर के लिए, ये 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और एक इधर भी तो बन सकता है 2x माइनस वाई प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, ये भी तो स्क्वायर होगा, ये भी तो स्क्वायर होगा,
तो मतलब 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी। ये फिगर से भी बना सकते हो, समझ में आया? अब ये स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा? स्क्वायर है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन d1 और ये आपका क्या होगा, आपका d2, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं उस केस में डायरेक्टली मैं क्या बोल देता हूं, सबसे पहले लेट फोर्थ साइड ऑफ स्क्वायर इज 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। चूंकि these lines forms a square, इसका मतलब d1 इज इक्वल्स टू d2। d1 क्या है, d1 एंड d2 क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो पहले केस में क्या जाएगा, d1 की वैल्यू मॉड ऑफ इन दोनों के बीच में c1 माइनस c2, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा आपका लेमडा माइनस माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका मोड ऑफ 10 इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 4। तो इससे क्या समझ में आया कि मेरे पास लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 से मैं बोलूँगा लेमडा की वैल्यू 6 और लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10 से लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 14। तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। किस किस का सही था आंसर बच्चों घर पे? वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लिया? मैं होमवर्क देता हूँ, टाइम हो गया है। लिख लिया क्या बच्चों? मैं होमवर्क दे देता हूँ। एक काम करना, पहले होमवर्क लिख लो फिर नोट कर लेना। पहले होमवर्क लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लाइंस, एक से ज्यादा लाइंस भी हो सकती है, डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लाइंस dividing the distance between two parallel lines, dividing the distance between two parallel lines, 3x plus 4y plus 5 is equals to 0 and 3x plus 4y plus 15 is equals to 0 in 1:2, in 1:2। अब बताओ कितनी लाइन होगी, एक लाइन होगी या दो लाइन्स होगी? एक लाइन होगी या दो लाइन होगी? दो होंगी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि 1:2 किधर से, 1 5 वाली लाइन से है या 15 वाली लाइन से, तो दो लाइन होंगी, दो लाइंस होंगी। और लॉजिक से सोच के आओगे ना तो इसको विद इन 20 सेकंड में हम आराम से सोच सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, प्रॉपर तरीका बहुत लेंथी जा सकता है, लॉजिक से सोचोगे विद इन 20 बन जाएगा। ये मैंने हिंट दे दी, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो होमवर्क तुम्हारी चॉइस है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन डे 4 कर सकते हो, डे 2 में कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अभी, ठीक है? चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।